महापर्व छठ के बाद जितिया के व्रत को ही सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। जितिया व्रत, जो कि जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है, और महाभारत काल से ही जितिया व्रत रखा जा रहा है। छठ पर्व की तरह इस पर्व को भी 3 दिनों तक मनाया जाता है। मान्यता है कि जो भी महिला इस व्रत को धारण करती है उसे कभी भी अपनी संतान के वियोग का सामना नहीं करना पड़ता। साल 2025 में जितिया व्रत कब है, सप्तमी तिथि, अष्टमी तिथि और नौमी तिथि कब है, खुरजितिया यानी निर्जला व्रत किस दिन रखा जाएगा, नहाए खाए के नियमों का पालन किस दिन होगा और व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, आइए जानते हैं इस बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार जितिया व्रत 14 सितंबर दिन रविवार को रहेगा। अब जानते हैं पूजा और व्रत के 3 पवित्र दिन कौन कौन से हैं। तो 13 सितंबर शनिवार को सप्तमी तिथि रहेगी और इस दिन नहाए खाए किया जाएगा, और इस बार सप्तमी तिथि के दिन भद्रा भी लग रही है। अष्टमी तिथि 14 सितंबर रविवार को रहेगी, जिस दिन जीवित पुत्री का व्रत रखा जाएगा, जिसे खुरजितिया कहते हैं, और इस दिन निर्जला व्रत रहना होता है। नौमी तिथि रहेगी 15 सितंबर सोमवार को, जिस दिन व्रत का पारणा किया जाएगा। सप्तमी तिथि 13 सितंबर शनिवार को सुबह 7:24 से शुरू होकर 14 सितंबर रविवार को सुबह 5:04 पर समाप्त होगी। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:16 पर और सूर्यास्त शाम 6:28 पर। भद्रा सुबह 7:23 से लेकर शाम 6:11 तक रहेगी, और भद्रा का वास इस बार स्वर्गलोक में रहेगा। अगर भद्रा का वास मृत्युलोक में होता है तभी ये पूजा पाठ के लिए अशुभ मानी जाती है, इसलिए इस दौरान आप पूजा पाठ कर सकते हैं। अष्टमी तिथि 14 सितंबर रविवार को सुबह 5:05 से शुरू होकर 15 सितंबर सोमवार को सुबह 3:06 तक रहेगी, और 14 सितंबर रविवार को यानी जितिया व्रत के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:17 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:27 पर। इस दिन शाम को प्रदोष काल के समय मुख्य पूजा की जाती है, और प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:42 से 7:12 तक। इस दिन व्रती महिलाएं सामूहिक रूप से भी पूजन करती हैं। नदी तालाब किनारे पूजन किया जाता है। कुछ महिलाएं अपने घर के आंगन में भी जितिया व्रत की पूजा करती हैं। व्रत पारण मुहूर्त रहेगा 15 सितंबर सोमवार को सुबह 6:06 से लेकर 7:25 के बीच में। व्रत पारण से पहले सूर्य देवता की पूजा करके सूर्य देवता को अर्घ देना होता है, और इस दिन राहु काल सुबह 7:30 से 9 तक रहेगा। इस बार जितिया व्रत के दिन शिववास योग का संयोग पूरे दिन बना हुआ है, जो कि अगले दिन 15 सितंबर को सुबह 3:06 पर समाप्त होगा। इस योग में भगवान श्री कृष्ण और जगत के पालनहार भगवान शिव जी की पूजा करने से भक्तों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। जितिया के व्रत में अष्टमी तिथि को पूरे दिन और पूरी रात निर्जला उपवास करने के बाद ही अगले दिन इसका पारण करना होता है, लेकिन इस बीच में एक ऐसी रस्म का पालन करना होता है जो अगर नहीं किया तो जितिया व्रत शुरू नहीं कर सकते। अगर आप पहली बार इस व्रत को रख रही हैं तो जानते हैं वो रस्म क्या है। इस रस्म को ओठगन कहते हैं, और इस रस्म को सुबह सवेरे व्रत वाले दिन किसी पंछी, खासकर कौवे के उठने या कौवे के बोलने से पहले ही करना होता है। और इस रस्म के पालन में घर के आंगन में झिंगनी यानी तुरई के पत्ते पर दही, चूड़ा और मिठाई चढ़ाई जाती है, और व्रती महिलाओं की जितनी संतान होती है उतनी ही संख्या में तुरई के पत्ते रखकर सभी पर अलग अलग आपको दही, चूड़ा और मिठाई अर्पित करनी होती है, जो कि पूर्वजों और पितरों का भाग होता है। जल से अर्घ देकर झिंगनी के पत्तों पर चढ़े प्रसाद को बेटे बेटियों को खिला दिया जाता है। मान्यता है इससे पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद संतान पर बना रहता है और वे स्वस्थ और दीर्घायु होते हैं। जितिया का व्रत वैसे तो पुत्रों के लिए किया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में बेटा और बेटी को एक समान माना जाता है, इसलिए जिनकी संतान बेटियां हैं वे माताएं भी इस व्रत को रख सकती हैं। वहीं ऐसी महिलाएं जिन्हें संतान सुख नहीं प्राप्त हो रहा हो, वे भी जीवित पुत्री का व्रत करके भगवान से संतान सुख का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। इस व्रत को बहुत सारे नियम और विधि विधान के साथ ही किया जाता है, और इस व्रत को घर में पहले सासू माँ रखती हैं। उसके बाद यदि सासू माँ रखने में असमर्थ हो तो फिर बहू के द्वारा इस व्रत को रखकर परंपरा को आगे बढ़ाया जाता है, और इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ा जाता। हर साल इस व्रत को रखने की परंपरा है।
जितिया व्रत से एक दिन पहले महिलाएं स्नान करके सात्विक भोजन करती हैं, जिसे नहाए खाए कहा जाता है। और इस दिन में केवल एक बार ही सात्विक भोजन किया जाता है। सूर्यास्त के बाद इस व्रत में सप्तमी तिथि को भोजन नहीं किया जाता। अष्टमी को पूरा दिन व्रत रखने के बाद निर्जला व्रत दशमी तिथि को सुबह सूर्य देवता की पूजा करके सूर्य देवता को अर्घ देकर ही खोला जाता है। और जितिया व्रत का पारण करते समय मरुआ की रोटी, नोनी का साग या भात खाकर ही व्रत खोला जाता है। ये थी आज की वीडियो। इस बारे में और अधिक जानने के लिए अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा।